बड़ी खबर भोपाल से होकर आने जाने वाले यात्रियों को आज ट्रेन के रूट में बदलाव और ट्रेन के रद्द होने के कारण परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल उत्तर मध्य रेलवे आगरा मंडल के मथुरा पलवल रेल मार्ग पर मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतर जाने के कारण ट्रेन ट्रैफिक पूरी तरीके से बाधित है, जिसके चलते आज नई दिल्ली रानी कमलापति शताब्दी ट्रेन दोनों तरफ से रद्द कर दी गई है। साथ ही हजरत निजामुद्दीन कन्याकुमारी एक्सप्रेस को भी कैंसिल कर दिया गया। इस रूट की करीब 10 ट्रेनें आज प्रभावित हुई हैं। इसके अलावा बिलासपुर मंडल में पटरी जोड़ने के काम के चलते आज से 31 जनवरी तक भोपाल से बिलासपुर के बीच चलने वाली भोपाल बिलासपुर एक्सप्रेस रद्द रहेंगी। इसके साथ ही रानी कमलापति संतरागाछी सुपरफास्ट हमसफर एक्सप्रेस को भी 26 और 27 जनवरी के लिए रद्द कर दिया गया है। इन दिनों के लिए जिन यात्रियों ने टिकट बुक कराई है उन्हें पूरा किराया लौटाया जाएगा। तो कई ट्रेनें प्रभावित होंगी भोपाल से गुजरने वाली ट्रेन। IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। ट्रेन से रोजाना सफर करने वाले यात्रियों को टिकट लेने और किराए के नाम पर एक्स्ट्रा चार्ज अब नहीं देना होगा। दक्षिण पूर्व मध्य रेल जोन ने 22 महीने से बंद MST की सुविधा को बहाल कर दिया है। 23 जनवरी से इसे फिर से शुरू किया जाएगा। इस संबंध में बिलासपुर, रायपुर और नागपुर रेल मंडल को आदेश जारी कर दिया गया है। फिलहाल यह सुविधा केवल पैसेंजर और स्पेशल ट्रेनों और अनरिजर्व कोच में मिलेगी। मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में यात्री MST के साथ यात्रा नहीं कर पाएंगे। दरअसल मार्च 2020 में कोरोना के चलते कई ट्रेनों को बंद कर दिया गया था। इसके साथ ही MST की सुविधा भी बंद कर दी गई थी। इसे शुरू करने के लिए रेल यात्री लगातार मांग कर रहे थे। कई बैठकों में भी ये मुद्दा उठा, जिसके बाद IBC 24 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और अब जाकर जोन ने सुविधा को शुरू करने का फैसला लिया है। गौरतलब है कि बिलासपुर रेल मंडल में ही अकेले 25 से 30 हजार MST धारक हैं। सुविधा के शुरू होने से यात्रियों को 75 से 80% तक किराए की बचत होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारी संवाददाता नीलम गुरवे भोपाल से और बिलासपुर से जितेंद्र। सबसे पहले नीलम, आपका ही रुख करते हैं। भोपाल से जो गुजरने वाली जो ट्रेनें हैं जो प्रभावित होंगी, उनके कब तक बहाल होने की उम्मीद है और क्या पैसेंजर्स को इसकी जानकारी हो पाएगी? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो भोपाल से जो ट्रेनें खासतौर पर दिल्ली जाती है उनमें आज जो ट्रैफिक है वो रद्द रहेगा। आगरा पलवल जो मार्ग है वहां पर मालगाड़ी पलटने के चलते वहां का ट्रेन ट्रैफिक पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। डिब्बे पलटने से जो नुकसान हुआ है पटरियों को, उसका काम तेजी से चल रहा है। तो फिलहाल अगर हम अगले 24 घंटों की बात करें तो इस रूट से जो भोपाल होकर गाड़ियां आती है वो पूरी तरीके से रद्द रहेगी। खासतौर पर हजरत निजामुद्दीन शताब्दी एक्सप्रेस जो चलती है उसे रद्द किया गया है। अगर हम इस ट्रेन की बात करें तो इस ट्रेन से बड़ी संख्या में लोग जो है या तो मथुरा जाते हैं या दिल्ली जाते हैं, तो उन्हें आज खासा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा हजरत निजामुद्दीन कन्याकुमारी एक्सप्रेस भी इसी रूट से होकर के गुजरती है, तो उसे भी फिलहाल के लिए रद्द कर दिया गया है। दोनों साइड से जो ट्रैफिक है फिलहाल 24 घंटों के लिए निरस्त है। और यात्रियों को इसकी जानकारी अगर हम बात करें तो जो भी अपडेट है, जो भी अन्य जानकारी है वो रेलवे ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट से लेने की बात कही है। रेलवे का कहना है कि जो भी इसमें नई जानकारी होती है यात्री रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट से उसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हम अगर दूसरी ओर देखें तो भोपाल से बिलासपुर मंडल की ओर जो ट्रेनें चलती हैं उन्हें के 10 दिन के लिए जो है रद्द कर दिया गया है। बिलासपुर मंडल में पटरी जोड़ने का काम किया जा रहा है, तो 21 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक के लिए यहाँ का जो बिलासपुर एक्सप्रेस जो जाती है भोपाल बिलासपुर एक्सप्रेस, वो 10 दिन के लिए रद्द रहेगी। आने जाने दोनों का रूट जो है प्रभावित रहेगा और इन दोनों के लिए जिन यात्रियों ने अपनी टिकट बुक करवाई है उन यात्रियों को पूरा जो है रिफंड भी किया जाएगा, ऐसा रेलवे ने कहा है। और साथ ही साथ कई ट्रेनों के रूट भी इस दौरान बदले हैं, तो खासतौर पर जो यात्री मथुरा और दिल्ली के लिए यात्रा करना चाह रहे हैं या जो बिलासपुर जाना चाह रहे हैं उनके लिए खासी परेशानी हो सकती है, क्योंकि उन्हें दूसरे यातायात के साधनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा ज्योति इस दौरान। बिलासपुर का भी रुख कर लेते हैं। जितेंद्र हमारे साथ में बने हुए हैं। जितेंद्र, अभी कुछ दिन पहले ही हमने इस खबर को दिखाया था कि MST धारकों को बहुत परेशानी हो रही है, आर्थिक बोझ उन पर पड़ रहा है, टिकट के लिए वक्त भी जाया हो रहा है। तो MST की सुविधा मिलने से जाहिर सी बात है काफी राहत मिलेगी। देखिए IBC 24 लगातार यात्रियों की समस्याओं को लेकर
खबरें दिखाता रहा है और एमएसटी के मुद्दे को भी प्रमुखता से IBC 24 ने उठाया था, जिसके बाद अब जाकर रेलवे ने एक आदेश जारी किया है जिसमें कल से जो रेल यात्री हैं, दैनिक रेल यात्री अगर कहें अप डाउनर्स, इनको यहाँ पर एमएसटी की सुविधा मिलने वाली है। तो कल से एमएसटी की सुविधा जो है वो रेल यात्रियों के लिए शुरू हो जाएगी और रेल यात्रियों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर है, क्योंकि जो अप डाउनर्स हैं, जो रोजाना ट्रेनों में सफ़र करते हैं, उनको अभी की जो स्थिति थी उसमें पूरा किराया देकर सफ़र करना पड़ रहा था। लेकिन अब जब एमएसटी शुरू हो जाएगी तो 75 से 80% तक उनके जो पैसे की वो बचत होगी, क्योंकि जो मूल किराया होगा उससे बहुत कम उनको एमएसटी में देना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से आदेश जारी हुआ है उसमें एक समस्या एक ये भी सामने आ रही है, देखने में ये भी बात आ रही है कि अभी जो एमएसटी फिर से शुरू हो रहा है उसका जो फेयर होगा वो एक्सप्रेस और मेल ट्रेनों के लिहाज से एमएसटी का फेयर होगा। ऐसे में जो पैसेंजर ट्रेनों के जो यात्री हैं, कहीं ना कहीं उनको थोड़ी सी ज़्यादा परेशानी अगर कहें तो यहाँ पर उठानी पड़ सकती है। किराया को लेकर थोड़ा सा किराया उनको अधिक यहाँ एमएसटी में भी देना पड़ सकता है। दरअसल देखिए, जब कोरोना की शुरुआत हुई थी मार्च 2020 में, उसके बाद से ही एमएसटी की जो सुविधा थी उसको बंद कर दी गई थी। उसके बाद जरूर समय के साथ ट्रेनों का परिचालन फिर से शुरू हुआ, लेकिन उसके बावजूद ट्रेनों का जो एमएसटी का जो सुविधा है वो यात्रियों को नहीं मिल रहा था। अधिकांश ट्रेनों को स्पेशल ट्रेन बनाकर चलाया जा रहा था और यही कारण है कि स्पेशल ट्रेनों में जो एमएसटी की सुविधा है वो नहीं दी जा रही थी। लेकिन अब जो एमएसटी की सुविधा है वो अनरिजर्व जो पैसेंजर ट्रेनें हैं उसमें यात्रियों को यहाँ पर मिलेंगी। लेकिन इसके साथ ही रेलवे को एक प्रयास अब ये भी करना चाहिए, क्योंकि अभी भी रेलवे जोन से अगर बात करें SCCR की ही, तो लगभग 66 जो पैसेंजर ट्रेनें हैं वो हाल फिलहाल में भी अभी बंद हैं। तो अगर ये ट्रेनें भी अगर शुरू होती हैं तो यात्रियों को ज़्यादा एमएसटी का लाभ यहाँ पर मिल सकेगा, क्योंकि अभी जो पैसेंजर ट्रेनें हैं वो कुछ लिमिटेड ट्रेनें हैं, लगभग 50 क्योंकि ट्रेनें ये ही हैं एमएसटी अगर कहें। पैसेंजर ट्रेनों के लिए ही है और बाकी जो ट्रेनें हैं उसमें ये सुविधा नहीं होगी। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे में पैसेंजर ट्रेन अगर नहीं बढ़ाई जाएगी तो यात्रियों को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इससे। जी बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर, क्योंकि जिस तरह से पैसेंजर ट्रेनें शुरू हुई थी, शुरू होनी थी, उस तरह से पूरे स्ट्रेंथ में यहाँ पर पैसेंजर ट्रेनें शुरू नहीं हो पाई हैं। अभी भी अगर बात करें तो 50% पैसेंजर ट्रेनें बंद हैं। ऐसे में क्योंकि एमएसटी जो धारक है, पैसेंजर ट्रेनें में ही उनको ये एमएसटी की सुविधा मिलने वाली है। ऐसे में अगर ट्रेनें बंद रहेंगी तो कहीं ना कहीं जो ज़्यादा लाभ यात्रियों को मिलना है वो नहीं मिल पाएगा। ऐसे में रेलवे को चाहिए कि जो पैसेंजर ट्रेनें बंद हैं उसको शुरू किया जाए, क्योंकि एक्सप्रेस ट्रेनों में यहाँ पर फेयर उनके बराबर जो अभी लगते आ रहे हैं वही फेयर लगेंगे, उसमें एमएसटी की सुविधा नहीं मिलेगी। क्योंकि कोरोना के बाद ये स्थिति बनी है, स्पेशल ट्रेनें जो मेल एक्सप्रेस शुरू हुई उनसे स्पेशल का तो नोटिफिकेशन हटा दिया गया है, लेकिन उनमें जो जनरल कोच लगे हुए थे वो अभी भी सेकंड सीटिंग के साथ ही चल रहे हैं। सेकंड सीटिंग मतलब रिजर्वेशन उसमें लोगों को कराना पड़ रहा है। ऐसे में रिजर्वेशन वाले जो कोच है उसमें एमएसटी की सुविधा जो रेल यात्री हैं उनको नहीं मिल सकेगी। ऐसे में एकमात्र उनके पास अगर कहें विकल्प बचता है तो वो पैसेंजर ट्रेनों का बचता है, और पैसेंजर ट्रेनें अगर चलती हैं ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा संख्या में, तब जाकर जो रेल यात्री हैं उनको एमएसटी का पूरा लाभ मिलेगा। ये जरूर है कि थोड़ी राहत मिली है, लेकिन थोड़ी राहत थोड़ी ही हो जाएगी अगर इसमें पैसेंजर ट्रेनों को बढ़ाया नहीं जाता है। जितेंद्र, शुक्रिया आपका, और नीलम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।